है आपकी बढ़िया स्कूल? स्कूल बेटा, बढ़िया से जमा बढ़िया बढ़िया मास्टर हमारे, जमा माहौल सही है और पढ़ाई भी जोर की। शुरू से लेकिन 10th क्लास तक मेरी बेटी यहाँ पढ़ी, प्रथम स्थान आई। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई खूब है जी, फैल कर रहे हैं प्राइवेट को भी। ये बोर्ड वाला स्कूल है नहीं, इस स्कूल का स्टाफ भी बढ़िया है और मैडम और मास्टर खाने वाले सब बनाने वाले सभी बढ़िया हैं जी स्कूल के। ये तस्वीरें भिवानी जिले के गांव बोहल की हैं, जहां का सरकारी स्कूल इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग इसकी उपलब्धियों की खुलकर तारीफ कर रहे हैं। खेल का मैदान हो या शिक्षा का क्षेत्र, यहाँ के विद्यार्थियों ने हर क्षेत्र में सफलता के झंडे गाड़कर स्कूल और गांव का नाम रोशन किया है। खंड शिक्षा अधिकारी यहाँ खुद निरीक्षण करने पहुंचे। स्कूल का माहौल, साफ सफाई, व्यवस्थाएं और विद्यार्थियों का प्रदर्शन देखकर वे काफी खुश नजर आए। उन्होंने स्कूल के कार्यों और उपलब्धियों की सराहना करते हुए इसे दूसरों के लिए भी प्रेरणादायक बताया। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर सतेंद्र सिंह भवानीखेड़ा से। मैंने भी बोर्ड स्कूल को विजिट किया था। अभी स्कूल का कैंपस जो है वो वेल मेंटेन्ड है। टीचर्स से भी जो इंटरेक्ट किया, टीचर्स वेल क्वालिफाइड हैं। जैसे हिंदी या इंग्लिश के जो टीचर्स हैं उनसे मैंने बात करके देखी, बहुत अच्छे से वो क्वालिफाई करके आए हैं एग्ज़ाम को। जो साइंस मास्टर हैं वो भी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। गांव का जो सहयोग मैंने देखा, सरपंच के साथ, कम्युनिटी के साथ उनका जो तालमेल है वो बहुत बढ़िया है। मिड डे मील की व्यवस्था को देखा, वो बहुत अच्छी चल रही है। जो बेसिक अमेनिटी, चाहे पानी, चाहे टॉयलेट, वो सारी फैसिलिटीज़ जो मैंने उस दिन चेक की, स्कूल को बहुत अच्छे से उन्होंने मेंटेन किया है। और आज जैसी मेरी जानकारी है, 10वीं का बोर्ड का जो रिज़ल्ट आया है वो रिज़ल्ट बहुत बढ़िया है। मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि कुछ लोग जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, वो पुराने समय के स्कूलों को या पुरानी व्यवस्था को देखते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक बार आज की जो हमारी व्यवस्था है स्कूलों की आके देखें। भवानीखेड़ा के अंदर गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, PM श्री गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। ये दोनों स्कूल आज CBSE से एफिलिएटेड हैं और इंग्लिश मीडियम स्कूल हो चुके हैं। जो पेरेंट्स इंग्लिश मीडियम के लिए या CBSE के लिए प्राइवेट स्कूलों का रुख करते थे, हम उनको बिल्कुल बिना किसी पैसे के, बिना किसी फीस के क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। एक बार मेरे विश्वास पर अभिभावक अपने बच्चों को इन स्कूलों में भेज के देखें। अगर कहीं उनको किसी तरह की दिक्कत आती है तो मैं हमेशा यहाँ अवेलेबल हूँ 9 से 5 बजे तक। कभी भी आके मुझे बताएं। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपके बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से अच्छी एजुकेशन हमारे टीचर देंगे। ये वो स्कूल है जिसका चर्चा आसपास में आपको आमजन के जुबान पे आपको मिलेगा और इंटरनेट पे भी काफ़ी सारी वीडियो जिसकी वायरल हैं। ड्रोन शूट आपको हम दिखा रहे हैं, वो भी वायरल हैं। अंदर के माहौल की अगर आप बात करें तो तमाम जो सुविधाएं प्राइवेट जो अत्याधुनिक किस्म के जो स्कूल होते हैं उनमें भी शायद आपको नहीं मिलेंगी। अपने बोर्ड स्कूल के नाम से भिवानी में सबसे 1 नंबर पे स्कूल है, जिसका भिवानी डिस्ट्रिक्ट या हरियाणा में बोर्ड गाँव के स्कूल का नाम चला हुआ है। हमारे स्कूल में इतने पेड़ पौधे, इतने सुंदर हरियाली बनी हुई है। और रही बात स्टाफ की, हमारे स्कूल में अगर 8 बजे टाइम है तो हमारा स्टाफ 7 बजे स्कूल में प्रवेश कर जाता है। जितने ज्यादा स्कूल में एडमिशन हमारे बच्चों के हैं, इतने किसी स्कूल में एडमिशन नहीं हो पाएंगे। और स्टाफ की इतनी मेहनत है जो कि छुट्टी टाइम में हमारा स्कूल का स्टाफ सारा गाँव में घर घर जाके बच्चों के एडमिशन के लिए बोलते हैं कि हमारे स्कूल में एडमिशन करा। जो कि प्राइवेट स्कूल में बच्चे कम जाते हैं हमारे गाँव से, ज्यादा हमारे स्टाफ की वजह से ज्यादा एडमिशन हमारे बोर्ड स्कूल में ही होते हैं। और रही बात खेलों की, हमारे स्कूल की 15 फर्स्ट पोजीशन, जो कि पूरी भिवानी डिस्ट्रिक्ट या हरियाणा में नहीं, जितने हमारे गांव के स्कूल की बच्चे पोजीशन लाते हैं। और हमारा पूरा स्कूल वाईफाई से कनेक्ट किया हुआ है, कैमरे वगैरह लगाए हुए हैं। इतने सुंदर पेड़ पौधे लगाए हुए किसी स्कूल में वो नहीं है। मास्टर जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो शुभ नाम बताएं। शुभ नाम संदीप शर्मा है और आप यकायक मेरे विद्यालय में पहुंचे हैं तो मैं प्रथम गुंज का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने मेरे विद्यालय का निरीक्षण किया है। और जो भी मेरे विद्यालय के अंदर सुविधाएं हैं, मैं चाहता हूं कि वो पूरे भवानीखेड़ा, पूरी हरियाणा में, पूरे भारतवर्ष में मेरे विद्यालय में जो सुविधाएं सरकार ने उपलब्ध करवा रखी हैं और उनका हम समुचित उपयोग कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो आप पब्लिश करवाएं। तो इसके लिए आपका धन्यवाद है। मैं जब पीछे आ रहा था ना तो आपके होर्डिंग्स लगे हुए हैं काफ़ी जगह, तो उससे जिज्ञासा हुई कि जानना चाहिए स्कूल के बारे का। रिजल्ट भी आपका काफ़ी अच्छा बताया जा रहा है। पहले तो रिजल्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हाँ, तो उसके लिए हमारी टीम और हमारा विद्यालय परिवार बधाई का पात्र है। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे पास लास्ट जो भी कक्षा गई है 10वीं, हमारी बोर्ड की बड़ी कक्षा है, उसमें 47 बच्चे थे हमारे पास।
तो 47 में से हमारे पास 29 बच्चे अबो 80 हैं जी। तो अबो 80 जो बच्चे हैं वो मेरिट के हकदारी हैं। बाकी बच्चे हमारा कोई भी एक सिंगल वन बच्चा किसी पेपर के अंदर फेल नहीं है, कंपार्टमेंट नहीं है, रीपेयर नहीं है, सभी के सभी बच्चे अबो फर्स्ट डिवीजन है बाकी जो बच्चे हैं। तो ये हमारा एक प्रकार से रिकॉर्ड है। 94 जो हाईएस्ट मार्क्स आए हैं और कई विषय ऐसे हैं, फिजिकल है, साइंस है, सामाजिक है, संस्कृत है, उनके अंदर हमारे बच्चों ने 100/100 भी मार्क्स लिए हैं। सर क्या है कि हम लोग विद्यालय में ना वैसे तो मेरा जो परिवार है वो अराउंड 25 के आसपास का है। तो मेरे परिवार में हम 8-10 साथी हैं जो मेल हैं, बाकी फीमेल्स भी हैं। तो हम लोग सारे के सारे ना हफ्ते में, महीने में एक मीटिंग कर लेते हैं। तो मीटिंग में हम लोग हर एक टीचर से आइडिया लेते हैं, भाई क्या अब की बार क्या नया होना चाहिए। बिल्कुल। तो जब भी हमारा प्रवेश उत्सव आता है तो उसमें होर्डिंग की जो बात बताऊं पहले मैं आपको कि होर्डिंग्स के बारे में हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमने कहाँ कहाँ प्लांट करना है, कहाँ कहाँ लगाना है और उस होर्डिंग के अंदर क्या मैटर होगा और उस होर्डिंग के अंदर जो बच्चा हम रिफ्लेक्ट करते हैं उस बच्चे की लास्ट ईयर कोई ना कोई अचीवमेंट रहती है, एक मोटिवेशन मिलता है आम बच्चे को भी। और दूसरी बात, जो सुविधाएँ सरकार की तरफ से हमें मिली हुई हैं वो भी हम चाहते हैं कि सारी की सारी होर्डिंग्स पे आप पीछे देख रहे होंगे कि इसमें लिखा हुआ है कि वाईफाई भी है, अटल लैब भी है, टिंकरिंग लैब, विज्ञान लैब, लैंग्वेज, सब कुछ है हमारे यहाँ पे। कि जितना भी हम लोग एफर्ट करते हैं ये हमारा टीम एफर्ट है। और जैसे हमने अभी लास्ट ईयर विचार किया था 2 साल पहले कि हम क्यों ना स्कूल के अंदर वाईफाई लगाया जाए। जो सरकार ने टैब्स दे रखे हैं प्रॉपर उनका यूज हो जाए, जो सरकार ने लैंग्वेज लैब दे रखी है उसका यूज हो जाए। हमारा सिंगल वन बच्चा, सिंगल वन टीचर ऐसा नहीं जिसको टैब और हमारी डिजिटल लैब्स और हमारे डिजिटल बोर्ड जिसको चलाना नहीं आता, उस हर कोई एक्सपर्ट है। देखिए, हम मीडिया से आते हैं तो हमारी कोशिश रहती है कि चिट्ठी की तरह हम थोड़ी सी कमियां ढूंढने की कोशिश करते हैं हर एक स्कूल में, लेकिन यहाँ कमियां तो खैर मुझे नज़र नहीं आ रही। आपके गांव के लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, स्कूल की तारीफ कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। आप साधुवाद है आपको इसके लिए। अच्छा, एक वीडियो वायरल होता है, मैं चर्चा तो नहीं करना चाह रहा था लेकिन आज आपके स्कूल को देख के याद आ गई। मतलब एक लड़की कह रही है कि हम खिचड़ी वाले स्कूल में पढ़ रहे हैं, हम कहाँ की तरक्की करेंगे, क्या करेंगे। तो मतलब सरकारी स्कूल पर वो कटाक्ष कर रही है, तो कहीं ना कहीं उस कटाक्ष को तो स्कूल से जवाब मिल रहा है, फिर भी आप कुछ कहना चाह रहे हो? सर मैंने भी देखा था वीडियो, रील के माध्यम से, मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने देखा था वो। मेरे यहाँ की जो रसोई है वो हमारे घर से बेटर मिलेगी आपको। और सरकार ने इतने सारे मेन्यूज अभी दे रखे हैं, बच्चों को दूध भी दे रखा है, जी। दूध भी फ्लेवर का दे रखा है और वो अब की बार 9th 10th के बच्चों को भी दे रखा है। और आप देखेंगे कि जो पिन्नी है, मतलब उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, आपकी जो प्रोटीन है, वो सारे के सारे बैलेंस अमाउंट में सरकार टाइम से पहले स्कूल में भेज देती है। जी। बस उसको देखो सर्व करके देने का काम इन माताओं का है, जो हमारी माताएं बच्चों को अपने बच्चों से भी ज़्यादा उनको केयर करती हैं, उनको प्यार से खिलाती हैं। तो खिचड़ी वाले स्कूल ने जो कमाल किया है वो आपके सामने ही है, कितनी सारी मेरिट आई है। शिक्षा देना बड़ा टिपिकल जॉब है। बच्चा बहुत सारी परेशानियां लेके आता है, घर में माता नहीं है, बीमार है, पिताजी हैं वो काम पे गए हैं, तो वहाँ की हेडेक लेके बच्चा आता है। तो हम साइकोलॉजिकली पहले बच्चों को तो स्कूल में मेंटली लेके आते हैं, जी। उसके बाद बच्चे को पढ़ाई करवाते हैं। तो ये हमारे लिए बड़ा एक प्राउडी विषय है कि हम सरकार के इस सरकारी स्कूल में और खिचड़ी वाले स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जहाँ का रिजल्ट एक दुकानें जो खुली हुई हैं आजकल ये, उनसे कई गुना बेटर मेरा स्कूल है। अच्छा, इच्छा शक्ति आपकी बहुत दिख रही है। ग्रामीण भी अपने जो व्यूज़ दे रहे थे स्कूल के बारे में, उनमें बता भी रहे थे कि यहाँ के टीचर्स काफ़ी कुछ और भी करना चाहते हैं। अगर सरकार थोड़ा सा सपोर्ट करे तो कोई टीस आपके दिल में हो, दिमाग में हो, जो आप सरकार से आप कहना चाहें कोई बात? सर मैं ये तो देखो, मेन तो अभी जो हमारे लिए चैलेंज है एक छोटा सा, बिजली नहीं रहती है। लेकिन फिर भी मैं निवेदन आपके चैनल के माध्यम से करना चाहूँगा कि हम विद्यालय में डिमांड कर रहे हैं कि एक 10 से 15-20 किलोवाट का एक सोलर लग जाए। तो इस समस्या से भी हम निजात मिल सके। और अगर हमारा गांव जो जगमग में घोषित हो चुका है, अगर वो स्कीम भी इम्प्लीमेंट हो जाए तो भी हमें सोलर की नीड नहीं रहेगी, क्योंकि 24 आवर सरकार ने ऐसा बोल तो रखा है कि 22 घंटे बिजली रहेगी गाँव में, शहर में। मेरा नाम मदन पाल है, मैं इस विद्यालय में संस्कृत अध्यापक हूँ और पिछले 13 वर्षों से मैं इसी विद्यालय में कार्यरत हूँ। तो ये विद्यालय मेरे लिए एक सरकारी विद्यालय न होकर मेरा परिवार है। यहाँ जो स्टाफ है, ये बच्चे हैं, मैं इनको अपने बच्चों के समान समझता हूँ।
और काफ़ी वर्षों से मैं इस विद्यालय में सेवा दे रहा हूँ। बहुत अच्छा, इस गांव का भी अच्छा सहयोग रहता है विद्यालय में। और जो हमारे अध्यापक साथी हैं जितने भी, वो एक टीम के रूप में काम करते हैं, बहुत अच्छा। यहाँ इस विद्यालय में केवल किताबी ज्ञान ही नहीं, जो एम है एजुकेशन का कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, वो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हो, तो उसके खेल के माध्यम से हम विभिन्न गतिविधियां कराते हैं विद्यालय में। मानसिक विकास हो बच्चे का, संस्कार उसमें आए, परिवार के संस्कार हैं, सामाजिक संस्कार हैं, बच्चा डिसिप्लिन में रहे, अनुशासन सीखे, आत्म संयम सीखे। तो ऐसा सभी जो अध्यापक साथी हैं विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से उनमें ये संस्कार देने का हमारे विद्यालय में प्रयास करते हैं। और जो हमारे विद्यालय की टीम है, जो अध्यापक साथी हैं मेरे, और हर विषय के अध्यापक अपने विषय में तज्ञ हैं वो, चाहे इंग्लिश की हैं, चाहे हिंदी के हैं, चाहे सामाजिक अध्ययन के हैं, सभी अध्यापक बहुत ही अच्छे अपने विषय के तज्ञ हैं और मेहनत कराते हैं। दूसरा, विद्यालय का जो आप देख रहे हैं अभी वातावरण बड़ा अच्छा है, संस्कारमय वातावरण है। आप शुरू में देखेंगे तो बच्चे सुबह जैसे आते हैं तो सबसे पहले गेट पे जैसे ही आएंगे तो गेट को छू के प्रणाम करके, अंदर कोई साथी अध्यापक आ रहे हैं गुरुजन को नमस्कार करेंगे और पैरों के भी हाथ लगाते हैं, पैरों से उनसे अपने अध्यापक सरों से आशीर्वाद लेते हैं। तो बड़ा अच्छा स्टाफ है, बहुत अच्छा है। तो मेरे को तो बड़ी खुशी हो रही है कि इस विद्यालय में मैं 13 साल से कार्यरत हूँ और मेरे को कभी ये फील नहीं होते कि मैं गांव के विद्यालय में हूँ या किसी दूसरे विद्यालय में। गांव के लोगों का, यहाँ का स्कूल के प्रति बड़ा अच्छा सहयोग रहता है। किसी भी आप कोई भी कार्यक्रम कराएंगे तो पूरे गांव का आर्थिक रूप से भी सहयोग, और भी कोई किसी भी मामले में कोई ऐसी कोई बात है तो पूरा गांव सहयोग करता है। पर्यावरण है आज जो वो पूरा दूषित हो चुका है और पेड़ पौधों को बचाने के लिए पूरा हमारे विद्यालय में बच्चों को बिल्कुल संस्कार, प्रत्येक बच्चे को हमने पेड़ दे रखे हैं। जैसे वर्षा का मौसम आता है तो विशेष अभियान चलाते हैं, प्रत्येक बच्चा पेड़ लगाता है और प्रत्येक एक क्लास वाइज हमने इसको डिवाइड कर रखा है। भाई ये लोन है, ये छठी के है, ये 7वीं का है, ये 10वीं तक के बच्चे इसको देखेंगे तो उसमें पानी डालना, उसकी साफ सफाई रखना, ऐसे हमने काम को बांट रखा है बच्चों को। और बच्चे बड़े लगन से और बहुत अच्छे तरीके से करते हैं और पेड़ों के प्रति, पर्यावरण के प्रति उनका एक अच्छा दृष्टिकोण उनमें जा रहा है। आपका शुभ नाम? मीना देवी जी। मीना जी, क्या आई एम अपॉइंटेड हेयर एज टीजीटी इंग्लिश लैंग्वेज और पैशन भी मेरा यही है सर, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज है ना बड़ी वीक है। मैं इस प्रोफेशन में आई ही इसलिए हूँ कि जो हमारे विलेज के बच्चे होते हैं उनकी इंग्लिश लैंग्वेज बड़ी वीक होती है सर, उसको सुधारने के लिए ही मैंने ये प्रोफेशन चुना है। और मैं ट्राई करती हूँ जी मैं अपना 100% बच्चों के लिए ही कर पाऊँ। इस फील्ड में आने का ये नहीं है कि हमें केवल प्रोफेशन के लिए आए हैं, मेरा ये पैशन भी है सर कि बच्चों को ऊपर उठाना है, हर होलिस्टिक अप्रोच के साथ उनको ऊपर उठा के लेके जाना है। और जो बच्चा गांव का नहीं अपने आप को अचीव कर पाता वो अचीव कर पाए, उसके लिए हम प्रिपेयर रहते हैं सर हमेशा। और मेरा एम भी यही है सर लाइफ का। नमस्कार सर जी, मेरा नाम अंजू है, मैं डिप्टी हूँ सर जीएस बोर्ड में। जैसे कि मेरा विषय है शारीरिक शिक्षा, तो ये सामान्य शिक्षा का एक अंग है। जैसे अपना नॉर्मल एजुकेशन है तो बच्चों का सर्वांगीण विकास करने के लिए शारीरिक शिक्षा भी जरूरी है। खेलकूद के माध्यम से, मनोरंजनात्मक क्रियाओं के माध्यम से बच्चों का पूरा संपूर्ण विकास करना, जैसे शारीरिक विकास आ गया, मानसिक विकास आ गया और आध्यात्मिक विकास है, नैतिक विकास है, मतलब पूरा विकास, चौमुखी विकास करना जी शिक्षा के साथ साथ बच्चों को। जी मैम। जी मैम, मैं नीलम रानी जी पीआरटी हूँ। मैं इसी स्कूल में कार्यरत हूँ। मैं छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ और मतलब अपना सौभाग्य समझती हूँ जी, छोटे बच्चों के साथ में रहना और उनको पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है जी, और बच्चे रिजल्ट भी देते हैं जी। आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम मीना कुमारी है और मैं इसी स्कूल में 2 साल से हिंदी अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। एचकेआरएन के तहत मैंने इस स्कूल का जो माहौल देखा, शैक्षिक माहौल और भौतिक माहौल दोनों बहुत अच्छे हैं। शैक्षिक माहौल अब आप जो रिजल्ट देख रहे हैं और भौतिक माहौल भी आपने देख लिया होगा। और मैं कहना चाहूँगी कि हमारे स्कूल प्रभारी जो संदीप शर्मा सर हैं, इनके नेतृत्व में हमारी पूरी टीम बहुत अच्छी और मेहनत और लगन के साथ कार्य करती है। उनके ही प्रयास से सब सफल, और आज ये जो हमें जो रिजल्ट मिला है 100% रहा है। इसके लिए मैं सभी अध्यापकों को और सभी विद्यार्थियों को बधाई देना चाहूँगी। और मैं अभिभावकों से भी आग्रह करना चाहूँगी कि अपने बच्चों को इस स्कूल में भेजने का कष्ट करें और इस स्कूल को और आगे ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए हमारी मदद करें।
कि वर्षों से यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा रहा है जी। और यहाँ जो हमारे हेडमास्टर हैं संदीप शर्मा जी बहुत अच्छे टीचर हैं और इन्होंने बहुत सुधार यहाँ करवाया है। और जब स्टाफ का जब मन करेगा ना किसी चीज़ में सुधार कैसे हो, गांव को बताए, तब जा कर के सुधार होता है। गांव सुधार अकेला नहीं कर सकता। तो यहाँ का जो स्टाफ था उन्होंने आप देख रहे पूरा ग्राउंड वगैरह जितना पीछे ग्राउंड बना है या पूरे स्कूल की जो सुंदरता है ये सब स्टाफ की देन है। स्टाफ जब गाँव को कहता है तब गाँव आगे बढ़ता है। तो इनके कहने से हमने पूरा ग्राउंड तैयार करवाया, पिछले प्लान भी, अब की बार भी पंचायत का पूरा सहयोग है। जो डिमांड स्टाफ की रहती है गांव पूरी करता है। गांव हमेशा इस स्टाफ को अपने परिवार का सदस्य मानता है। हम कभी भी ये नहीं मानते कि बाहर का स्टाफ है। और गांव पूरा सहयोग जो टीचर कहते हैं वो करता है और उसी की बदौलत ही है। इनकी इच्छा शक्ति है शर्मा जी की, उसमें आप लोग सहयोग करते हैं गाँव बहुत ज़्यादा। और संदीप शर्मा जी एक बहुत अच्छे टीचर हैं जो बच्चों से काफ़ी जुड़ाव है, बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं। मैं तो हैरान था आज, अब रिजल्ट हमने जब चेक किया आज तो मैंने शर्मा जी के सामने से लिस्ट उठाई तो लैंग्वेज के अंदर 90% नंबर बच्चे ले रहे हैं, हिंदी के अंदर। एसएस के अंदर बच्चों के 97 तक नंबर है, जो इतना लेंथी पेपर होता है जिसमें बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है। तो इतना अच्छा रिजल्ट जो आया यहाँ पे, लगभग 29 बच्चों की मेरिट है 47 में से, और बचे हुए बच्चे भी सब फर्स्ट डिवीज़न तो सबकी है। तो इस प्रकार का स्टाफ बहुत हम भाग्यशाली हैं कि हमें मिला है। जी। जो लोग अब भी सरकारी स्कूल के प्रति जो भावना है वो अच्छी नहीं रखते, सरकारी स्कूल के प्रति राय बहुत कम है लोगों की, तो उनको क्या संदेश देना? देखिए, मैं 2 बातें कहूँगा इसके बारे में बड़ी साफ तरीके से। सबसे पहली बात तो स्टाफ अगर अच्छा हो तो गांव को सहयोग बहुत अच्छा करना चाहिए, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। मुद्दा सारा स्टाफ पे है। हम अपने आप को किस्मत वाले मानते हैं कि हमें वर्षों से ऐसा स्टाफ मिला। हमारे गांव के अंदर रिजल्ट शुरू से बहुत अच्छे आते हैं। और अब ये शर्मा जी आने के बाद तो इन्होंने बच्चों का ड्रेस कोड वगैरह मानो, अनुशासन के मामले मानो, ये चीज़ें बहुत अच्छी लागू की इन्होंने। और ये जब भी हमें कहते थे कि ये चीज़ तैयार करवाना, पिछली मरतबा पिछली प्लान भी हमारी पंचायत ने यहाँ लगभग 2 करोड़ के रुपए लगा दिए स्कूल के अंदर। ग्राउंड तैयार करवाना, जहाँ जहाँ जो ज़रूरत थी हमने पूरी की। लेकिन हमें इस बात पे गर्व है जो हम जो चीज़ें पूरी कर रहे हैं उसका रिजल्ट भी दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम जो ना ये हमारे से कुछ डिमांड करते हैं गांव से वही पूरी होती है, ये रिजल्ट भी दे रहे हैं। तो आज रिजल्ट देखो आप, पीछे खेल का कुछ वो था, बच्चे यहाँ स्टेट तक खेल के आए हैं। जब खेलों के रिजल्ट आए तो हमारे गांव के बच्चे स्टेट तक खेल रहे हैं। ये नहीं है कि पढ़ाई में, हर एंगल से बच्चे जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं स्कूल के बारे, कैसा स्कूल है, कब से वो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। जी गुड़िया, नमस्कार। सर नमस्कार, मेरा नाम अंजलि है और मैंने अभी 10वीं कक्षा पास कर चुकी हूँ। 10वीं पास किया? कितने नंबरों से किए? 87.2%। अच्छा। कैसी सुविधाएं हैं स्कूल की, किस तरह से पढ़ाई होती है, स्टाफ किस तरह का है? सर स्कूल का स्टाफ बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है। सर इसमें अटल थिंकिंग लैब भी और लैंग्वेज लैब भी है जिससे हम कंप्यूटर पर भी काम करते हैं और हमारे टीचर हमें कंप्यूटर के बारे में बताते भी और सिखाते भी हैं। अच्छा। हाँ। पढ़ाई के अलावा खेल वगैरह में भी रुचि रखते हैं बच्चे? हाँ, हमारे स्कूल में खेल में भी और अनुशासन में भी बच्चों की अच्छी रुचि है। और हमारे विद्यालय में खो-खो में, टेबल टेनिस में या फिर उसमें तैराकी में भी बहुत अच्छी है। मैं सिपर से हूँ, मेरा नाम दीक्षा है और मैं 10th क्लास में हूँ। और 10th क्लास में पढ़ाई कैसी होती है? पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है, यहाँ का डिसिप्लिन बहुत अच्छा है और पढ़ाई के साथ साथ खेल भी खिलाए जा रहे हैं। कोई एक अच्छा टीचर नाम पूछो तो आपसे कौन है स्कूल में? इस स्कूल में सारे टीचर अच्छे हैं। एक टीचर पूछा मैंने तो। सारे टीचर एक से बढ़ कर एक है। बढ़िया। क्या नाम है? सर मेरा नाम निशा है और मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। और सर हमारे स्कूल में गई थी साइकिलिंग में, मेरी 2nd पोजीशन आई थी करनाल। सर मैं अपना सारा श्रेय अपने टीचरों को देना चाहती हूँ क्योंकि इन्होंने मेरी बहुत सारी सहायता भी की है, मेरे खेलों में मुझे हौसला भी दिया है, इसलिए हमारा स्कूल सबसे बढ़िया है। अच्छा, जो बच्चे अब भी इस वीडियो को देख के भी यूँ कह रहे होंगे सरकारी स्कूल में तो कोई पढ़ाई होती ही नहीं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, उनके लिए क्या जवाब है? सर जो कहते हैं उनके लिए ये गलत है क्योंकि सरकारी स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। मैं यहाँ 4th क्लास से आई थी, अब तक मैंने देखा मैं बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, बल्कि यहाँ तो खेलों में सब चीज़ों में जाया जाता है। सर हमारा हर एक चीज़ में हौसला बढ़ाते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम निशा है, मैं सिपर से आती हूँ। मेरी 10वीं क्लास हो चुकी है, मेरे 82% नंबर आए हैं और इस स्कूल में मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत अच्छा लगता है जब मैं वहाँ से आती हूँ। मेरे टीचर बहुत सहयोग करते हैं मेरा। पढ़ाई के अलावा किस में रुचि है?
मेरी ज़्यादातर तो पढ़ाई में ही है और ज़्यादा तो और कोई अब सिंगिंग में, डांसिंग में कुछ है? इसमें नहीं है, ज़्यादातर तो पढ़ाई में और खेल में ही है। आपकी है डांसिंग में, सिंगिंग? यस, डांसिंग में है मेरा डांस में है। Yes. किस गाने पे डांस करते हैं? सर जैसे हरियाणवी फ्लोक लेवल पे होते हैं जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे होते हैं, उनमें भी जाने में बहुत रुचि है। तो कभी लेके गए हैं सर? यस सर, हर साल लेके जाते हैं। अभी भी अचीवमेंट रही हो आपको? सर पोजीशन आई थी ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फिर वहाँ पे नहीं आई। किस गाने पे डांस किया आपने? सर हरियाणवी गीत था। मेरे पिता के मैं मार मंडासा 16 साल कमाई है, मेरे पिता ने जुल्म करे देखे दोहे तीड़ दिवाई है। चाची ताई मेरी संग की सहेली सारी छोड़न आई है, 2 सखियां ने हाथ पकड़ के डोली बीच बिठाई है। सर मेरा नाम किंजल है, मैं बोहल गांव से आती हूँ और मैं यहाँ फर्स्ट क्लास से पढ़ती हूँ। कैसी पढ़ाई हो रही है यहाँ पे? यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। बहुत अच्छी हो रही है। यस सर। कौन सी क्लास में आप? सर हम 9th में। 9th में। क्या बनना चाहते हैं बड़ा होकर आप? जज। जज बनना चाहते हैं। किसको सजा देना चाहेंगे? क्या गलत है जिसको मिटा देना चाहते हैं आप? सर जो गलत काम करेगा उसको। महक। मैंने सुना है आप में वो आर्ट है, आप अच्छी मिमिक्री कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कैमरे पे अगर आप बोल सुना पाए कुछ। हाय मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, मेरे पति टकले हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। एक कमाल का टैलेंट है। कहीं ना कहीं हम रोज़ाना कैमरे पे लोगों को लेते हैं जिनमें MLA MP से लेके बिल्कुल चाहे वो टीचर्स की बात हो, चाहे और सिंगर्स हैं, कलाकार हैं, लेकिन ये जो टैलेंट है, बोलने का जज्बा इस माइक पे अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जो बच्चे देख रहे हैं वो सोच सकते हैं, बोल सकते हैं आप लोग यहाँ आके, बहुत बड़ी बात है। इवन बच्चे नहीं, मैं बड़े बड़े जो टीचर्स हैं या प्रिंसिपल्स हैं वो यहाँ पे आके हाथ खड़े कर देते हैं कि बोलना नहीं जाएगा, वैसे कुछ भी पूछ लो। तो ये अपने आप में ये जो एक्सपीरियंस है यहाँ के बच्चों का, वो अपने आप में लाजवाब। और भी टैलेंटेड बच्चों की फहरिस्त है यहाँ पे काफ़ी सारी, कभी फिर मिलवाएंगे।